ओम मानी पद्मे हुम, ओम मानी पद्मे हुम। गाइस वेलकम टू द चैनल। आज मैंने ये पूरे जो आप देख रहे हो आगे क्या ये लगा लिए हैं, और ये एक्चुअल में मंत्र होता है बुद्धिस्ट का, ओम मानी पद्मे हुम। तो वो लगा लिया, और नाको विलेज से हम लोग जो है बाहर निकल रहे हैं। सो नाउ अगेन वी आर ऑन द ट्रैक and see the hills, great hills here. नाको विलेज में नॉर्मली इसलिए लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पे नाइट स्टे बहुत शानदार है। आसपास का आप देख रहे हो कि हिल्स देखिए कितनी शानदार यहाँ पे हिल्स हैं, और ये देवभूमि हरहंग घाटी है। यहाँ लोग नाइट स्टे करते हैं, नाको लेक को देखते हैं, नाको विलेज को घूमते हैं, देखते हैं। और यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि मोनेस्ट्री एक है, तो मोनेस्ट्री में आप जाइए। बहुत ही छोटा सा विलेज है, जिस तरह से हमने इससे पहले देखा था चितकुल विलेज था, तो चितकुल भी एक शानदार विलेज है। सामने देखिए वो बर्फ से ढका हुआ पूरा पहाड़ है, और ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये एक्चुअल में बारिश नहीं हो रही है, ये बादलों का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि ये इस तरह से दिखते हैं। इस एरिया में फ्रेंड्स बारिश नहीं होती है, बहुत ही कम बारिश होती है, तो जो जितने भी मकान वगैरह हैं सब लकड़ी के बनते हैं। अब कुछ लोग थोड़ा बहुत सीमेंट यूज़ करने लगे हैं। एंड सी द व्यू गाइस, सी द व्यू। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द काजा। अब हमारा नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है वो काजा होने वाला है, लेकिन इससे पहले जो है म्यू मोनेस्ट्री है, म्यू ममी है, उसको हम देखेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो आप इस तरह से पूरा देखते रहिए। स्पीति वैली है, स्पीति वैली के बाद में ये हरहंग वैली आ गई, दूसरी वैली आ गई। ये उसका एक पार्ट है, बट मेन वैली तो स्पीति वैली ही चल रही है। पहाड़ों की खूबसूरती देखिए। अब ये पहाड़ जो है हरियाली खत्म हो चुकी है, यहाँ पे बारिश होती ही नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन बर्फ पड़ती है, और बर्फ होती है पहाड़ों पर। और ये जो पहाड़ है बड़े सुंदर ढंग से इनकी जो बर्फ है पिघल के गाँव में आती है। वहाँ पे नालों में जो स्प्रिंग वाटर ये यूज करते हैं, तो बहुत ही मतलब हर जगह का अपना सेटलमेंट है। अगर यहाँ जो लोग रह रहे हैं, अगर बारिश नहीं हो रही तो दूसरी चीज़ें इनके पास में अवेलेबल है, सारी उनको यूज़ करते हैं अपने ढंग से। मानी पद्मे हुम, ओम 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 मानी पद्मे हुम। आईटीबीपी फोर्स, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। सो दिस फोर्स ये यहाँ पे पूरा सारा काम करती है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स होती है पुलिस फोर्स, तो इसका काम ही यही है कि इन जितने भी इंडो बॉर्डर तिब्बत बॉर्डर है उसकी पूरी सुरक्षा करना, ये इसका काम है। ये जो फ्लैग है गाइस, जब कभी आप इस लद्दाख रीजन में आओ तो ये जो है अलग टाइप की एक वाइब क्रिएट करते हैं। ये जो जिस तरह से हिलते रहते हैं, लगातार उड़ता रहता है ये फ्लैग, तो दैट क्रिएट्स द पॉजिटिव वाइब्स इन यू। तो ये जब आप लगाओगे बाइक पे तब आपको मालूम चलेगा कि इसका फीलिंग कैसा है। द ग्रेट व्यू ऑफ माउंटेन्स। आगे वाले माउंटेन्स में बर्फ नहीं है, पीछे वालों में बर्फ है, मतलब वो ज़्यादा हाइट पे हैं। दिस इज मलिंग नाला शूटिंग जोन, ड्राइव केयरफुली। बीच में मलिंग भी पड़ेगा अभी, और उससे पहले ये जो है मलिंग नाला है।
वाओ, सी द व्यू गाइस, देखिए। पहाड़ों ने अपनी रंगत बदल दी। पहले जहाँ की, जब हम शिमला से निकले थे तो वहाँ पे पूरे पर्वतों पे जो है देवदार के वृक्ष जो हैं वो छाए हुए रहते थे, और ये जो पर्वत हैं ये पूरी तरह से यू कैन से द टोटल न्यूड माउंटेन्स। यहाँ पे इनका ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ये पूरे जो सीन है आंखों में बस जाने वाले हैं, ये कभी नहीं आपके यहाँ से हटते हैं। इन लैंड ऑफ लामा डू नॉट बी गामा। You are now entered into the land of llamas. Don't try to be Gama. नाको से सुमुडो के बीच में ये है स्टनिंग व्यू। पहाड़ियाँ बहुत ही अलग अलग रंग ले लेती हैं, और ये देखिए ये अल्टीमेट है। सी पहाड़ों के भी कितने रंग हो सकते हैं वो यहाँ देख सकते हो आप। ये पहाड़ बिल्कुल अलग तरह का है। BRO का जो वर्क है, मुझे नहीं पता कि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा हूँ इसमें स्पीति वैली में, तो इससे पहले किस तरह के रोड थे, लेकिन आज जो ये एकदम चकाचक रोड जो है, यहाँ आपको बाइकिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और ये स्पीति रिवर कंटिन्यूस साथ चलती है। ये देखिए भी, ये जो वर्कर्स हैं ये हर तरह का काम देखते हैं। इवन अगर सड़क पे आप देखोगे कि कहीं पे कोई कंकर वगैरह भी है तो उसकी झाड़ू भी लगती है बकायदा। तो इतना ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अगर जो आपको आइडिया है कि गाड़ी बहुत स्पीडली स्लिप मार सकती है, तो किसी तरह की डस्ट या कंकर वगैरह इस पे नहीं आने पाए, ऐसी कोशिश रहती है BRO की। एंड सी द माउंटेन रेंज, डिफरेंट कलर ऑफ माउंटेन रेंज, डिफरेंट स्टाइल। बहुत ही ज़्यादा विस्मयकारी है। अमेजिंग, इट लुक्स रियली अमेजिंग। और मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि 55 की एज में, आज 55 की एज है मेरी, और उसमें मैं ये जो है सोलो राइड कर रहा हूँ। और इससे पहले मैं लद्दाख, स्पीति वगैरह नहीं आया। मुझे ज़रूर आना चाहिए था। जो भी वीडियो देख रहे हैं आप, देखिए इस तरह के जो स्टनिंग व्यूज़ हैं और इस तरह का जो बाइक राइड का जो एक्सपीरियंस है वो तभी मिल सकता है जब आप इन रोड पे आएँ, हिमाचल को देखें, लद्दाख को देखें, और ये जो डिफरेंट सर्किट्स हैं इनको पूरा करें। स्पीति वैली के और देखिए अलग अलग रंग, अलग अलग पहाड़ियाँ और नदी, लगातार सीन चेंज होते रहते हैं। हर 1-2 मिनट में सीन चेंज हो जाता है, तो आप 1% भी बोर नहीं हो सकते इस रोड पे।
अगर जो भी वीडियो देख रहा है और आप देखिए कि कितने अमेजिंग कलर्स हैं, कितने अमेजिंग वे में जो है पहाड़ियाँ अपना रूप बदलती हैं। कभी किसी तरह की पहाड़ी है या फिर दूसरी तरह की पहाड़ी है, तो ये मज़ा तभी लिया जा सकता है जब आप प्योरली बाइक टूर कर रहे हो। बाइक टूर में अपनी मन मर्जी है, कहीं पे भी आप रुक जाओ और इस तरह से रुक के फ़ोटोज़ लेके वीडियो बना के और फिर आगे बढ़ा जा सकता है। एंड इट इज़ रियली यू हैव द टोटल फ्रीडम। आपके पास में पूरी फ्रीडम होती है कि आप कभी भी रुक सकते हैं। सपोज़ ये वैन जा रही है, इसमें ये ट्रैवलर वैन है, तो ये लोग बीच में रुक नहीं सकते, इन लोगों को लेके जाएगा। ठीक है, इनकी आंखें देख पा रही हैं जो दृश्य चल रहा है, लेकिन बाइकर के पास में जो सोलो चल रहा है उसके पास में फिर एक और फ्रीडम है, वो कहीं पे भी बाइक रोक सकता है, कहीं पे भी रोक के वीडियो शूट कर सकता है, खुद के फ़ोटोज़ ले सकता है और फिर आगे बढ़ सकता है। तो जब मामला बात जब एक्सप्लोरेशन की हो तो निश्चित रूप से आपको इस तरह से 100% फ्रीडम के साथ में काम करना पड़ता है, तभी वर्कआउट होता है। काली डांग शूटिंग स्टोन रेंज। काजा यहाँ से 78 रह गया है और हम सुमोडो पहुँचने वाले हैं। सुमोडो के बाद में होने वाली है ग्यू ममी और ग्यू मोनेस्ट्री है। ग्यू मोनेस्ट्री में रखी हुई है ग्यू ममी, तो उसकी जो डिटेल्स है वो वहाँ जाके हम मालूम करेंगे कि किस तरह की ममी है, किसकी ममी है वो। डेफिनेटली कोई बौद्ध लामा रहे होंगे तो उनकी होगी, तो कब से रखी हुई है। देयर आर सो मच हिस्ट्री टू फाइंड आउट ऑल दीज थिंग्स। सुमोडो हम पहुंच चुके हैं। दिस इज सुमोडो 0 किलोमीटर्स शोइंग, और यहाँ पे शायद कुछ चेक होने वाला है, तो हमें लाइन पे लगना पड़ेगा। ये देखिए रिवर, और इस तरफ जो है अगेन चेक पॉइंट है। और ये जो भी डिटेल्स हैं, कई बार ये खाली इनिशियली जो है गाड़ी का नंबर और एड्रेस, फ़ोन नंबर, अल्टरनेट फ़ोन नंबर, और ये सारी डिटेल्स ले के ही छोड़ देते हैं। अभी तक मेरे पेपर चेक नहीं हुए हैं यहाँ तक। क्या डिटेल्स चाहिएगा? नहीं कुछ नहीं, नाम, अच्छा अच्छा, मोबाइल नंबर। अच्छा अच्छा। तो सुमोडो चेक पॉइंट पे वही हुआ कि गाड़ी नंबर और सारी डिटेल्स ले ली गई हैं, लेकिन मेरे कोई पेपर्स उन्होंने चेक नहीं किए है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। काजा दिस साइड, कोरिक, चांगो दिस साइड। मैं काजा जाऊंगा, है ना, काजा ग्यू मोनेस्ट्री वगैरह। ग्यू जाएंगे? हाँ अभी? हाँ, ये ग्यू जाने के लिए यहाँ से आगे निकल जाओ, एक पुल मिलेगा। हाँ, पुल से ऊपर को एक छोटा लिंक रोड मिलेगा। राइट को? हाँ राइट को। हाँ, उसमें निकल, पुल से राइट निकलना है। हाँ राइट। है ना? कितनी दूर पे है वो पुल? यही है बस 2-3 किलोमीटर होना। अच्छा, ओके, थैंक यू। तो यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर के बाद में राइट मुड़ना है और उसके बाद में कुछ डिस्टेंस है तो हम पहुँच जाएंगे ग्यू मोनेस्ट्री। दैट इज़ अगेन वन ऑफ द विजिटिंग पॉइंट, उसको हमें एक्सप्लोर करना है, उसके बाद में आगे बढ़ना है। सी द गाइस, स्टनिंग व्यूज वन बाय वन।
कितनी डाइवर्सिटी है यहाँ पे, सीन चेंज हो जाता है विद इन अ मिनट जो है, और कभी आप बोर नहीं होते, कितना भी घूम लो, पूरे दिन भर बाइक चलती रहेगी और 1% भी बोर नहीं हो सकते। आप खुद देख लीजिए कि अगर इस तरह से विद इन 1 मिनट अगर सीन चेंज हो जाएगा तो कहाँ से आदमी बोर हो सकता है। ये जो पत्थर है, अलग अलग शेप, अलग अलग कलर के पहाड़ जो हैं, और सड़क भी कई बार चेंज हो जाती है, नदी बदल जाती है, तो लगातार पूरा सफ़र जो है इंटरेस्टिंग बना रहता है। देखिए पहाड़ों की इस रेंज को देखिए, एकदम बिल्कुल ये अलग ही टाइप की छटा बिखेर रहे हैं। ये वाला पहाड़ कुछ अलग है, ये पहाड़ कुछ डिफरेंट है, तो सामने वाला अलग है। टाबू दिस साइड, सुपीरियर विद दैट साइड। ब्रिज देखना पड़ेगा 2-3 किलोमीटर्स के बाद में, तो टाबू देखते पहले। तो हम पहुंच गए, यहाँ से 500 years old मम्मी है ग्यू मोनेस्ट्री, एंड हियर वी एंटर इनटू द ग्यू मोनेस्ट्री। और अब हम बिल्कुल ही सिंगल रोड पे आ चुके हैं, खाली ग्यू मोनेस्ट्री के लिए ही हमें जाना है। तो ये दिखा रहा है, जीपीएस दिखा रहा है 9 किलोमीटर्स। 9 किलोमीटर्स जहाँ से हमारा मेन रोड था, सुमोडो से जो काजा का मेन रोड है, उसको हमने छोड़ के इधर राइट हैंड में आ गए, और राइट हैंड में अराउंड 9 किलोमीटर शो कर रहा है। तो अगर आप ये वाला जो पॉइंट है इसको कवर करना चाहते हैं ग्यू मोनेस्ट्री, तो 9 किलोमीटर्स आपको राइट साइड में ऑफ द रोड जाके इस मम्मी को आप देख सकते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला ग्यू, और ये देखिए ये जो बहुत बड़ा ये मंत्र को बोलने का तरीका होता है, इसको क्या बोलते हैं वो मैं टेस्ट बताऊंगा आपको। एंड नाउ वी आर नियर टू द मम्मी, दिस रोड इज गोइंग वेलकम टू द मम्मी दिस साइड। आई थिंक ये ले जाएगा हमें मम्मी की तरफ। और ये ग्यू जो है, ये छोटा सा गांव लग रहा है, ग्यू गांव है, और उसमें जो ग्यू मम्मी है, ये देखिए आप सारी चीज़ें हैं, पूरा गांव है यहाँ पे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ आ रहा है, तो जैसे ही वो मेन रोड से कट होता है, तो ये रोड जो है थोड़ा रफ है, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। हम लोग पहुंच चुके हैं ग्यू मम्मी के पास। इट्स अ ग्यू मोनेस्ट्री। तो फ्रेंड्स ये है ग्यू मोनेस्ट्री, और यहीं पे वो जो है ग्यू मम्मी रखी हुई है। एंड सी द आर्ट ऑफ नेचर हियर। ये जो पहाड़ हैं पूरे लाइन से इस तरह से लगे हुए हैं, और उसके जो छोटे से टॉप पे ये मोनेस्ट्री बनी हुई है। मम्मी ज़रूर हम देखेंगे। ये हम पहुंच गए हैं ग्यू मम्मी पे, और यहाँ पे आप देखिए ये गुम्पा बन रहा है। आई थिंक मम्मी वहाँ शिफ्ट करेंगे। अगर मम्मी के बारे में देखें ग्यू मम्मी में, तो मम्मी के बारे में ये पूरा लिखा हुआ है। खड़गा तंजिन बौद्ध भिक्षुक थे। खड़गा तंजिन का जो खोज भूकंप के कारण हुआ था, वो 6 स्तूपा थे जो सन 1975 के भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गया। 1981 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस अपने बंकर की खुदाई कर रहे थे। उसी खुदाई के समय पे उनका खोज हुआ। सन 2002 में यूएसए के शहर कैलिफोर्निया के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मम्मी पर रिसर्च करने गांव आए थे। उन्होंने कार्बन 14 डेटिंग में ये पता लगाया कि वो सन 1430 ईस्वी से तपस्या के आसन में थे, और उनके शरीर को सुरक्षित रखने के लिए किसी प्रकार का रासायनिक प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, तो ये मम्मी हम देखते हैं यहाँ पे।
ये है फ्रेंड्स, ये पिछले 500 सालों से मम्मी इस तरह से सुरक्षित है और इस पे किसी तरह की केमिकल वर्क नहीं हुआ है। तो ये थी ग्यू मोनेस्ट्री और वो जो सारी तैयारी चल रही है वो ग्यू मम्मी को ये जो नया एक तरह का गुम्पा टाइप का बन रहा है इसमें शिफ्ट कर देंगे ये लोग। हमने 30 रुपये एक तरह से डेवलपमेंट चार्जेस के रूप में था, तो यहाँ जो अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं उन्होंने 30 रुपये पर हेड चार्ज किया है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट ग्यूज मम्मी के बाद में जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो टेबू है और देखेंगे वहाँ पे किस तरह का। अभी और मम्मीज़ हैं, इंडिया की ओल्डेस्ट मम्मी भी देखनी है धनखड़ में और दूसरी जगह एक और मम्मी है। सो देर आर 2 more mummies टू सी इस रास्ते में। अभी हम वापस अपना मेन रूट पकड़ेंगे, काजा वाला, काजा हाईवे वापस पकड़ते हुए और फिर उस रास्ते में जो है ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। आप पहाड़ देखिए, पहाड़ों को देखिए और ये जो नेचर की जो आर्ट है उसको देखिए। ऑटोमेटिक जो चीज़ें बनती हैं वो कितना नज़ारा अद्भुत है। ये हम आ गए हैं वापस एंड दिस इज़ थैंक यू। हमने वापस वही रूट पकड़ लिया, ये काजा के लिए निकलेगा रूट। और जब हम काजा के लिए जा रहे थे तो राइट साइड में मुड़ के हम लोग पहुंच गए थे उधर एंड अगेन वी आर स्टार्टिंग विद द सेम रूट। वाओ गाइस Wow, see guys, it is all magic. It is all magic. See, ये सब क्या हो रहा है, ये क्या है सब। हो माय गुडनेस, सी देखो क्या क्या चल रहा है यहाँ पे।
हमें लगातार सावधान किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक के चांसेस है ही नहीं। इफ़ यू आर डूइंग वन मिस्टेक यू आर गॉन। तो कभी अगर यहाँ पे आए तो नंबर 1 पॉइंट फुल कमांड होना चाहिए ड्राइविंग पे। और दूसरी बात है, हमेशा नज़र जो है इस पे रखनी होगी। ठीक है, मेरे पास कैमरा है और कंटिन्यूसली शूट हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने नज़रें जो हैं अपनी सड़क से नहीं हटाई हैं, बस स्लाइटली इधर उधर देखता हूँ, और लेकिन नज़र जो है सड़क पे ही रहती है। ये पॉइंट रखना होगा। आप जरा से चूके और आपने 2 फीट में जो है यू कैन बी आउट ऑफ बैलेंस। तो ग्यू मैंने मोनेस्ट्री देखने के बाद में अगली जो मोनेस्ट्री आ रही है वो टैबू मोनेस्ट्री आ रही है। दिस मोनेस्ट्री इज़ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री इन इंडिया। तो वो हम देखने चल रहे हैं। तो वो आ जाएगी आपका अराउंड 8 to 10 किलोमीटर्स। इस पूरे रेंज में आपको डिफरेंट मोनेस्ट्रीज मिलती हैं। तो धनखड़ मोनेस्ट्री भी है, लेकिन धनखड़ मोनेस्ट्री के लिए 7 किलोमीटर्स आपको ऑफ रूट जाना होता है। तो ऑप्शन में हमने उसको धनखड़ मोनेस्ट्री को छोड़ दिया, और ऑप्शन टैबू मोनेस्ट्री, एंड देन वी विल रीच काजा। तो आज का जो टारगेट है इसी तरह से पूरा होने वाला है। काजा में जो है आज का ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा। और ये आप बिल्कुल देखते चलिए, मुझे आपसे अपनी बातें कहनी है और आपको जो नेचर के नज़ारे हैं उनको देखते चलना है। देखिए, जब ये पृथ्वी पे इस तरह की जियोलॉजिकल जो इवेंट्स होती हैं, तो ये जो पहाड़ हैं वो खड़े होते हैं। टेक्टोनिक प्लेट जो होती है, टेक्टोनिक प्लेट कंटिन्यूसली जो है मूव करती है इनसाइड में, और वो जो है टेक्टोनिक प्लेट इस तरह के बड़े बड़े पहाड़ बना देती है। अब आप देख रहे हैं सामने जो है वो कई सारे सेपरेशन साफ दिख रहे हैं कि वो जो एक प्लेट है उसके ऊपर दूसरी प्लेट है और उसके ऊपर तीसरी प्लेट है। तो मैं ये बता रहा था कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो इस तरह की रचना बनाती हैं। और ये देखिए, जो पहाड़ है नए नए रूप लेते हुए दिखता है। सुमरा विलेज, तो सुमरा विलेज जो सामने दिखाई दे रहा है, और मेरे ख्याल से ये जो ब्रिज क्रॉस करके वहाँ आप जा सकते हैं सुमरा विलेज पे। बहुत छोटे छोटे विलेज होते हैं, और कई बार उसमें जो स्ट्रेंथ है आप देख पा रहे हो, मुश्किल से 100 होते हैं, 50 लोग पर्सनस होते हैं, 10 से 15 हो सकता है 10 to 15 हट्स ही हो। तो हिमाचल के में जनसंख्या जो है बहुत मुश्किल से विलेज मिलता है, और उसमें भी जनसंख्या बहुत कम होती है। नीचे नदी पूरा घुमाव ले रही गोल। ओ हो सी गाइस, रिवर का स्पान देखिए कितना ज़्यादा है यहाँ पे। बहुत ही बड़ा स्पान है रिवर का, और नीचे गाड़ियाँ वगैरह भी दिखाई दे रही हैं बाकायदा। एंड सच ए नाइस व्यू हियर। पूरी नदी वहाँ से गोल गोल घूम के और यहाँ तक आई है। एक एक नज़ारा जो है आपको, आप 10 मिनट भी यहाँ खड़े होकर इसको पूरे को निहार सकते हैं, कोई कमी नहीं रहेगी। 10-15 मिनट्स भी जो है कम ही है, डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे चूँकि हिमाचल, देवभूमि हिमाचल, बिल्कुल देवभूमि है हिमाचल, कोई कमी नहीं है इसमें।
नदी देखिए क्या खुल के बह रही है एकदम। सी द ग्रेट व्यू अगेन। उस पहाड़ पे पूरा जो है बर्फ जमी हुई है, पीछे बादल हैं, और ये जो दोनों पहाड़ियां हैं ये आपकी, इन पे किसी तरह की बर्फ नहीं है। एंड वी आर पासिंग थ्रू वन ऑफ द वैली। लोगों के जो चेहरे हैं, पुलिस वालों के चेहरे एकदम लाल एकदम हो रहा है फेस, एब्सोल्युटली रेड। I can see the Buddha there, Buddha statue there। तो यहाँ पे जो है मे बी पॉसिबल कि ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। मैं खुद YouTube वीडियोस में मैं देखता था तो, लेकिन अभी मालूम नहीं है। इट इज़ माई फर्स्ट टाइम, फर्स्ट विजिट हियर। सी बुद्धा इज सिटिंग देयर, और मेरे ख्याल से वही होना चाहिए। तो हम धीरे धीरे पास पहुंच रहे हैं। विलेज लारी, विलेज का नाम है लारी स्पीति होम स्टे। बहुत सारे सब जगह यहाँ होम स्टे बन चुके हैं। चितकुल विलेज में हमने देखा, और कई जगह पे जहाँ भी अपडेट्स नहीं हुए हैं तो बहुत स्पीडली जो है कंटिन्यूस बनते जा रहे हैं। जितना गूगल पे अवेलेबल नहीं है उससे ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि एट ए टाइम मैं खुद देख के आया हूँ कि जब इतने सारे होम स्टेज एट ए टाइम बन रहे हैं, इसका मतलब वो अपडेट तो डेफिनेटली नहीं हुए होंगे। तो ये तो वही है बुद्धा जिनको हम देखा करते हैं YouTube चैनल्स पे। टेबू मोनेस्ट्री की तरफ मूव करते हुए, और बुद्धा जो दिखाई दे रहे हैं, हा, बहुत ज़्यादा यहाँ ठंड है। जो भी बाइकर आते हैं तो ध्यान रखना होगा कि प्रॉपर -5 से लेके -5 टेम्परेचर तक के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है पैर से लेके सिर तक, वो पूरी करें आप। अगर बाई चांस आपने कोई भी चीज़ छोड़ दी तो वो आपको जो है परेशान कर देगी। आजकल पूरी लिस्ट अवेलेबल होती है कि अगर पर्टिकुलर वहाँ जा रहे हैं, इस मंथ में जा रहे हैं, तो इस लेवल पे आपके पास में कपड़े होने चाहिए, दूसरी चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। वो देखिए सामने ये बुद्ध नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उनके सिर पे मुकुट है, तो ये हो सकता है। और दूसरे वो कमल पे बैठे हैं, तो ये कंफर्म मैं नहीं बता सकता कि ये महात्मा बुद्ध का फोटो है। और आसपास जो नज़ारे हैं उनको देखिए आप, मस्त शानदार। हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हम खाली उसको देखने के लिए ऊपर नहीं जा सकते। इट इज़ लेंथी प्रोसेस। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ छूटने ना पाए। आप हर चीज़ देखें। जो हमारी यात्रा चालू हुई नाको से काजा के बीच में, चलें आगे। नज़ारे देखते चलिए, अप्रिशिएट करते चलिए, लाइक और शेयर करते चलिए। आपको मैं मेरा 100% प्रयास है कि कोई भी चीज़ मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे कितना भी लंदी हो जाए, लेकिन आपको पूरा भरपूर कंटेंट मिलने वाला है। नेचर के अद्भुत अद्भुत नज़ारे हैं। देखिए ये जो डिज़ाइन बनी हुई है ये किसी ने नहीं बनाई,
ये ऑटोमेटिक क्रिएशन है, दिस इज द ऑटोमेटिक क्रिएशन हियर, सी दिस वन। अभी टाइम हुआ है 5:30 और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हमें मिली है कि जो ताबो मोनेस्ट्री है वो बंद हो चुकी है, तो उनका कुछ टाइमिंग होता होगा, तो उसके हिसाब से मोनेस्ट्री को अब शायद बाहर से ही देखा जा सकेगा। जो उनके मेन गेट्स हैं सब बंद हो चुके हैं। हम लोग ताबो के इस विलेज में हैं। ग्राम पंचायत ताबो, तो देखिए गांव का नाम भी ताबो ही है। और ये यहीं पे जो है, हाँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, थैंक यू, धन्यवाद। हम तो मोनेस्ट्री देखने आए हैं ताबो की, वो किस तरफ है ये बताएं। यही है मोनेस्ट्री ऑफ मोनेस्ट्री स्पीति का मड हाउस, विश्राम गृह। इस तरफ से चलते हैं, देखते हैं किधर है मोनेस्ट्री। ओहो, यहाँ पे बहुत ही टूरिस्ट अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है। नो पार्किंग, मोनेस्ट्री बंद हो चुकी है, वो लेडी यही कह रही थी, मोनेस्ट्री इज नाउ क्लोज्ड। तो इस ताबो मोनेस्ट्री में, जो कि 1996 में बनी थी, बहुत ही शानदार, हमें थोड़ा सा चांस मिला देखने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अंदर जो है वीडियोग्राफी और फोटोज़ अलाउड नहीं है, लेकिन और ये 5 बजे शाम को बंद हो जाती है। ये पूरी जो मोनेस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो इस वजह से इसका फिक्स टाइम है। और बाई चांस लेकिन हमारे लिए उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट पे गेट थोड़ी देर के लिए खोला, और हमने जितने भी टेम्पल्स हैं, 5 टेम्पल्स हैं यहाँ पे, मेजर टेम्पल्स, उनके सबके दर्शन किए और इस तरह से जो है हम वर्कआउट कर पाए। तो ये सेटिस्फेक्शन है कि जो ताबो मोनेस्ट्री है उसको भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है यहाँ से वो है काजा का, और अभी बज रहे हैं 6:30 और काजा पहुंचना है, इट इज़ 46 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो जैसा टारगेट है आज का, होना ही चाहिए कि मतलब अप टू 7:30, देखेंगे कितनी देर में हम पहुंच पाएंगे वहाँ पे। ताबो ब्रिज है, स्पेशल ताबो ब्रिज, रिवर है स्पीति रिवर। बहुत ही अमेजिंग प्लेस। वापस मैं बोल रहा हूँ कि ताबो अगर आप आते हैं तो पूरी मोनेस्ट्री को ध्यान से देखिए। यहाँ पे प्रॉपर टाइम देने में के बाद ही, और उससे पहले हिस्ट्री, यहाँ की हिस्ट्री को यदि आप पढ़ के आते हो तो ही आपको यहाँ के बारे में सही जानकारी मिल पाएगी। अदरवाइज देखिए सभी देखते हैं, और 1996 एडी में अगर कोई मोनेस्ट्री बनी हुई है और सारा पूरा वुडन वर्क होता है, उस समय का जो समय है वो सामने आ जाता है, क्योंकि उस समय जैसे एस्टेब्लिशमेंट पे जो चीज़ें बनी थी एज इट इज़ जो है, अभी उन्होंने कोई चेंज किया नहीं है।